काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। हिंदू पुराणों के अनुसार 8 चिरंजीवी हैं जो कि अमर हैं। उन चिरंजीवियों का नाम भगवान हनुमान, विभीषण जी, भगवान परशुराम, अश्वत्थामा जी, बलि जी, कृपाचार्य जी, व्यास जी और सबसे आखिरी मार्कंडेय ऋषि। यह कहानी मार्कंडेय ऋषि की है और ये भी है कि कैसे महामृत्युंजय मंत्र के जाप से उनको चिरंजीवी होने का वर प्राप्त हुआ। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। हम हर बुधवार और शनिवार आपके लिए नए वीडियोस लाते हैं। इन वीडियोस को प्रेम दें, अपने मित्रों और परिवारजनों से शेयर करें, इससे हमारा वॉच टाइम बढ़ता है। मैं इसको आपके आशीर्वाद के रूप में लेता हूँ। प्राचीन काल में मृकुंडू नाम के एक विख्यात ऋषि अपनी पत्नी मरुदवती के साथ घने वन में निवास करते थे। वो भगवान शिव के काफी बड़े भक्त थे। काफी दिन से निसंतान होने के कारण पति पत्नी काफी दुखी रहते थे। अपने जीवन की पूर्णता के लिए हमेशा चाहते थे कि उन्हें किसी प्रकार से पुत्र मिले। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या का प्रण किया। मृकंडू और मरुति देवती ने कठिन व्रत रखे और निरंतर शिव जी के मंत्रों का जाप करते रहे। उनकी तपस्या की तीव्रता से प्रभावित होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव जी ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। वरदान में उन्होंने बोला कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो शिव जी ने उन्हें 2 ऑप्शंस दिए। पहला कि एक धर्मी और ज्ञानी पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी, और दूसरा एक दीर्घायु पर अधर्मी और मंद बुद्धि पुत्र प्राप्त होगा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी काफी असहज हुए। उन्होंने कहा कि हमें भले ही कम उम्र का पुत्र प्राप्त हो, पर उसका विद्वान होना आवश्यक है। कुछ साल बाद मृकुंडू के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। पति पत्नी काफी खुश हुए। उन्होंने अपने बालक का नाम मार्कंडेय रखा। जैसे जैसे मार्कंडेय बड़े होने लगे, उनका धर्म और शिव जी के प्रति काफी लगाव बढ़ता गया। वे अत्यंत बुद्धिमान और शास्त्रों के ज्ञाता थे। एक दिन जब वो 16 साल के करीब होने को हुए, उन्होंने अपनी माता को काफी चिंता में देखा। पूछने पर उनकी माता ने उनको सब कहानी बताई। मार्कंडेय जी ने बोला कि आप चिंता मत करिए, मैं अपने भाग्य को स्वीकार करता हूँ। और ये कहकर वो समुद्र तट पर जाकर उन्होंने बालू से शिवलिंग को बनाया और वहां बैठकर शिव जी का ध्यान करना शुरू कर दिए। निर्धारित समय पर यमराज, जो कि मृत्यु के देवता हैं, मार्कंडेय जी का प्राण लेने आ गए। मार्कंडेय जी ध्यान के बीच में ही थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यमराज जी आ चुके हैं, पर वो वहां से नहीं उठे। यमराज जी ने ये देखकर अपना फंदा मार्कंडेय जी का प्राण लेने के लिए फेंका। वो फंदा मार्कंडेय जी के गले के साथ ही बालू के बने शिवलिंग को भी तोड़ देता है। यह देखते ही भगवान शिव का क्रोध उठ पड़ता है। अचानक से उस शिवलिंग के अंदर से भगवान शिव खुद प्रकट होते हैं और शिव जी काफी क्रोधित हो उठते हैं। भगवान शिव मार्कंडेय जी के अखंड तपस्या से काफी प्रसन्न हो गए थे और इसी गुस्से में उन्होंने यमराज जी को भी मृत्यु के घाट उतार दिया था। पर यमराज जी के मृत होने के बाद सारे जगत में मृत्यु का क्रम रुक गया था। कोई जीव मर नहीं रहा था और इससे धरती की जनसंख्या बढ़ने लगी थी और पृथ्वी पर हाहाकार मच गया था। यह स्थिति ओवरऑल बैलेंस के लिए ठीक नहीं थी। यह देखकर ब्रह्मा जी स्वयं शिव जी के पास पहुंचे और उन्हें बड़ी विनम्रता से निवेदन किया कि अगर इस जगत को पुनः सुचारू रूप से चलाना है तो यमराज को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। भगवान शिव ये बात जानते थे और उन्होंने इस शर्त पे कि यमराज अब मार्कंडेय के प्राण नहीं हरेंगे, इस शर्त पे उन्होंने यमराज को पुनर्जन्म दिया। बोला जाता है जब मार्कंडेय जी समुद्र तट पर जा रहे थे तो उनकी भेंट सप्तऋषियों से हुई। सप्तऋषि ने उन्हें महामृत्युंजय मंत्र दिया। बोला जाता है महामृत्युंजय मंत्र से अकाल मृत्यु दूर हो जाती है। शिव जी स्वयं उस मनुष्य की रक्षा करते हैं जिसने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया हो। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।